नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो कटिंग लगाने के ऊपर है। और इस तरह के दोस्तों बहुत सारे प्लांट आपके आसपास होंगे, आपके घर में होंगे, जिनको कि आप रोज देखते होगे और आपका मन भी करता होगा मल्टीप्लाई करने का। क्योंकि जो पुराने व्यूअर्स हैं, देखो भाई, उनको तो कटिंग लगाना खूब आ गया है, अच्छे भले गार्डन उन्होंने तैयार कर लिए हैं। लेकिन जो नए नए लोग अब गार्डनिंग से जुड़ रहे हैं, या जिस टाइम बरसात होती है ना, उस टाइम कुछ हमारा ज्यादा ही मन करता है हरा भरा गार्डन तैयार करने का। और कुछ थोड़ा सा ये भी होता है कि इस टाइम अगर हम पौधे लगाएंगे तो चल ही जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों कि आपको खुद से पौधे लगाना है, नर्सरी में जाने की जरूरत ही ना पड़े। कहीं भी आपको प्लांट्स दिखे या आपके घर में ही कुछ पौधे ऐसे लगे हुए हों जिनको कि आपका मन करे मल्टीप्लाई करने का, तो उनको भी आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से उगा सकते हो। और ढेर सारे तरीके मैं आपको बताती रहती हूँ कटिंग लगाने के भी, और पौधों को प्रोटेक्ट करने के, और अपने गार्डन को सुंदर बनाने के, इन्फेक्शन फ्री बनाने के। लेकिन उसके साथ साथ देखो भाई, आपको पौधे लगाना जरूर आना चाहिए। भले ही आप नए हो, लेकिन एक शुरुआत आप कर सकते हो। अगर आपकी एक आधी कटिंग भी देखो चल जाती है शुरुआत में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं, एवरग्रीन प्लांट हैं, जिनको कि आप बड़े आराम से कटिंग के जरिए उगा सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी पौधे की, चाहे वो फल वाला पौधा हो, चाहे वो फूल वाला पौधा हो, या आपका ये शेड लविंग प्लांट्स हो, इंडोर प्लांट्स हो गए, या ऐसे पौधे जिनपे कि फूल नहीं आते, पत्ते पत्ते होते हैं, जैसे सुकुलेंट फैमिली से हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनके सिर्फ लीव्स होते हैं, लेकिन वो गार्डन में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से आप उनको लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको कटिंग का चुनाव करना होता है। कटिंग आपको अच्छी पक्की सी लेनी होती है। कच्ची कटिंग और बहुत ज्यादा पुरानी मैच्योर कटिंग आप ना लें। ऐसी कटिंग लें जो कि बीच से की हो, ना तो ज्यादा पुरानी हो ना ज्यादा नई हो, और उनको आप इस तरीके से लगाओ। अभी मेरे ख्याल से कल परसों ही मैंने हैंगिंग बास्केट वाला वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप ये छोटी छोटी सी कटिंग लगा के बढ़िया सा हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं अलग अलग पौधों का, जिससे कि वो हरा भरा हमेशा रहता है। किसी प्लांट का अगर टाइम भी नहीं होगा तो दूसरा प्लांट उसको उस सीजन में कवर कर लेगा। तो ये देखो सारी की सारी हैंगिंग बास्केट मैंने मोस्टली इसी तरीके से तैयार कर रखी हैं। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाते हो ना, कि एक जैसी तासीर से के पौधे अगर आप एक गमले में लगाते हो, तो इससे क्या होता है कि पौधों की वैरायटी भी इकट्ठी हो जाती है, वो खुश भी रहते हैं, और दूसरा उनको मेंटेन करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। और इस टाइम की, जैसे कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो मैंने ऐसी बहुत सारी कटिंग लगा के दिखाई है आपको। चाहे उसमें कड़ी पत्ता हो, हिबिस्कस हो, कनेर हो, या बोगनविला की बेल हो, या अपनी सुकुलेंट फैमिली के प्लांट हो, मनी प्लांट्स हो, किसी भी तरीके के पौधे हो, वो इसी तरीके से उगाए जाते हैं दोस्तों। बस आपने कटिंग लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि कटिंग कच्ची ना हो। और इस तरह से पेंसिल जितनी मोटी अगर आप कटिंग लेते हो तो उसके चलने के बहुत चांसेस होते हैं। और दोबारा मैं बताती हूँ कि वी शेप की कटिंग बहुत जल्दी चलती है, ये पता नहीं क्यों चलती है, लेकिन वी शेप की कटिंग जल्दी से ग्रोथ ले लेती हैं और अच्छी खासी मतलब तैयार हो जाती हैं वो जल्दी से। तो ये देखो कुछ कटिंग्स हैं, फेवरेट प्लांट जो भी हैं आपके, आप ले सकते हो। और इस टाइम जैसा कि बारिश का सीजन चल रहा है, रुक रुक के बारिश हो ही जाती है। कल रात को भी वही खूब बारिश हुई, और दिन में यकीन मानो मैंने गार्डन की सफाई की थी और कुछ कटिंग लगाई थी, तब घटासी हो रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी। फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, क्योंकि जिस टाइम मैं कटिंग लगा रही थी ना, उस टाइम बड़ी घटासी छाई हुई थी, लग रहा था कटिंग लगाते ही बारिश होगी। लेकिन चलो वो कमी रात को पूरी होगी। और इस तरीके से दोस्तों आप अपने मन पसंद के प्लांट की कटिंग ला सकते हो। और अगर देखो आपके यहाँ बड़े बड़े इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं और आप चाहते हो इनको गमलों में भी लगाऊं, तो गमलों में भी लगा सकते हो, किसी को दे भी सकते हो। और ये देखो मैं वी शेप जैसे आपको बता रही थी ना, तो वी शेप की कटिंग का थोड़ा सा है ये कि चल जाती हैं। और इस टाइम दोस्तों आप किसी भी तरह के पौधे हो आपके, छोटे छोटे अगर आपने गमले तैयार करने हो और डेकोरेशन के लिए पौधे तैयार करने हो, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और दूसरा, घर तो फिर सुंदर लगता ही है जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अभी तो देखो आप कटिंग, आपने शुरुआत की है कटिंग लगाने की, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी पड़ेगा ना, तो बहुत स्पीड से ग्रो होंगे और आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और इस टाइम भाई इसकी क्या नाम है, इसके गुलदाउदी की भी आप कटिंग लगा सकते हो, क्योंकि दिवाली के बाद ही इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले गुलदाउदी पे ही फूल आते हैं शायद सर्दियों के। तो ये कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हो, बरसात में आपकी मरेगी भी नहीं। और अभी तो काफी टाइम से बरसात चल ही रही है खैर। तो इस तरह के पौधे आप नए नए लगाओ, तैयार करो गार्डन को।
और थोड़े ही दिनों में देखना ये इतने अच्छे फैल जाएंगे। और मन मुताबिक जैसे भी आपने लगाए हैं, कुछ फलों वाले होंगे, फूलों वाले होंगे, या इस तरह की कटिंग होगी तो वो बड़ी आराम से आपकी तैयार हो जाएगी। बस करना कुछ भी नहीं होता, आपने इस तरह से कटिंग लेनी है भाई। इसकी क्रिसेंथेमम की तो और प्लांट की जैसे मैंने कहा है ना, एवरग्रीन जो पौधे हैं उनकी आपने थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लेनी है, लेकिन इसको मैं जान के दिखा रही हूं आपको। इसकी आपने इस तरह से नई वाली कटिंग लेनी है, जो नई ग्रोथ आई हो ना, आपके क्रिसेंथेमम के पुराने प्लांट हो या कहीं आसपास भी आप क्यारी में देखो, तो आप इस तरह की नई नई कटिंग ले आओ और इस तरीके से आप हल्के फुल्के से पत्ते हटा के इसके और इसको लगा दो। आपके क्रिसेंथेमम के प्लांट तैयार हो जाएंगे अलग अलग रंगों के। और अगर पहले से भी आपके पौधे लगे हुए ना, उनकी भी आप नई नई कटिंग ले लेना और अलग अलग रंगों की इकट्ठी करके लगा देना। थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है कि इस गमले में अलग रंग के फूल थे, इसमें अलग थे फूल, अभी फूल तो नहीं आ रहे खैर। तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया करके आप इनकी कटिंग लगा दो और सर्दियों का भी आपका काम तैयार हो जाएगा। और इस टाइम तो भाई आप एवरग्रीन किसी भी पौधे की बड़े आराम से कटिंग लगा सकते हो। तो ये है कटिंग लगाने का तरीका, इस तरह से लगाते हैं। और ये पीच वाला जो गुड़हल है तो इसकी भी कटिंग लगाते हैं। आपको भी किसी भी तरीके का गुड़हल मिले, मेरे तो मोस्टली जो गुड़हल के प्लांट है ना वो कटिंग से ही लगाए हुए हैं, चाहे वो मल्टी पेटल है, सिंगल पेटल है, व्हाइट है, रेड है, कैसे भी हैं, सब मैं कटिंग से ही लगाती हूँ। और ये कड़ी पत्ता है, जैसा कि मैंने कहा था आपको, वी शेप की कटिंग मैं ले आई हूँ निकाल के, और इसको लगाते हैं अब गमले में, क्योंकि इसकी तो भी जरूरत पड़ती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर अंधेरा हो और ना जा पाओ और आप रात को कुछ काम कर रहे हो, तो अपने अंदर ही गार्डन से आप कड़ी पत्ते के पत्ते ले सकते हो कुकिंग करने के टाइम। तो गमले में भी कितने सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से पेड़ बन जाते हैं इसके, वैसे ही हरे भरा सा हो जाता है थोड़ा सा गमलों वाला एरिया भी। और बस यही तरीका है बस इनका उगाने का। वही मैच्योर से जो पत्ते हैं वो हटा दो, नए नए जो पत्ते निकल रहे हैं वो आपकी मर्जी है, रखो ना रखो, कुछ के हटा दिए, कुछ के रख लिए। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके आप कटिंग लगाओ अपने आप, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके हाथ से कटी हुई जो कटिंग होती है वो कैसे चलती है, किस चीज में आप ज्यादा माहिर हो। तो सबका हाथ अलग अलग होता है भी इस चीज में। तो ये देखो बड़े बड़े से मैं हटा देती हूँ। ऐसे आपने किसी पौधे की ले लो, चाहे कनेर की ले लो, इसकी बोगनविला की ले लो, कोई सी भी आप ले लो। इसी तरीके से आपने पत्ते हटा देने हैं बड़े बड़े से। और इस टाइम बरसात है वैसे भी, तो थोड़े बहुत रखोगे तो चल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं होती। मेन तो नीचे के हटाने होते हैं बस, जो कि सोइल के अंदर जाते हैं। बाहर के आप रखो ना रखो, तो ये नीचे के तो हटा दो सारे, ऊपर के थोड़े से छोड़ दो। थोड़े से छोड़ने से ना ये आइडिया सा हो जाता है कि पत्ते अगर स्ट्रेट होते हैं ना और कंडीशन उनकी ठीक लगती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ कटिंग चल रही है, थोड़ी जान सी पकड़ ली है इसने मट्टी में। और जो बिल्कुल नए नए हैं भाई उनके लिए बता रही हूँ, तो कई बार ना उनको सारे पत्ते हटाने के बाद पता नहीं लगता ऊपर का पोर्शन कौन सा, नीचे का कौन सा। तो जिस टाइम आप पत्ते हटा रहे हो ना, उस टाइम आपको पता लग जाता है ऊपर नीचे का कौन सा है। तो नीचे वाले पे ऊपर वाले पे आप मार्क कर दिया करो कि ये चीज तो ऊपर की तरफ आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि नए नए लोगों को एक एक चीज बड़े ध्यान से समझानी पड़ती है। जो मैच्योर हो जाते हैं ना उनको नोड एरिया से ही पता लग जाता है कि पत्ते की ऊपर की तरफ ही होती है, तो इस तरह से कटिंग है। लेकिन नए लोगों को ना पता लगे तो वो इस तरह से अपना मार्क कर दिया करो किसी चीज से, ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये चीज मैंने सोइल के अंदर दबानी है, या ऊपर से कर दो कि भी ये चीज ऊपर आनी है। यहां से तो सारी हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे करके लगाओ, किसी पे ज्यादा छोड़ दिए, किसी पे कम छोड़ दिए, लेकिन आप कटिंग देखो कैसी है ये, ना तो ये ज्यादा पुरानी है ना ज्यादा नई है। तो इसी तरीके से आपने सारी कटिंग लगानी है जिस भी पौधे की हो। मैंने तो हल्का सा आइडिया दिया आपको। और इस तरह से आप रोइयो के प्लांट दोस्तों निकाल सकते हो, बेबी सन रोज निकाल सकते हो, कैलन कोई निकाल सकते हो, जैसे मैं पर्पल हार्ट निकाल के लाई हूं। तो अगर आप उसी टाइम भी नहीं लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस तरह से आप पानी में इनको रख दिया करो, किसी डब्बे में पानी भर के, और इनको रख दिया करो ताकि ये एकदम से सूखे ना। भले ही कितनी बरसात हो, लेकिन दोस्तों कटिंग तो कटिंग है, सूख भी सकती है। अब फलों वाले पौधे की भी देख लेते हैं। तो वो भी कुछ नहीं करना आपने, बस ऐसे ही लेनी है कटिंग, मैच्योर सी, सेमी मैच्योर, नट फुली मैच्योर्ड,
ये देखो सेमी मैच्योर है, ऊपर से हरी है ना, लेकिन नीचे से क्या है, ये थोड़ी सी मैच्योर हो गई है। तो इसी तरीके की आपने कटिंग लेनी है। और ऊपर की देखो कच्ची कच्ची है ना, और नीचे की थोड़ी सी मैच्योर है। और इससे भी अगर हम पुराने लेते तो ज्यादा मैच्योर हो जाती। तो ऐसी आपने कटिंग लेनी है जिसपे नई नई ग्रोथ आने के चांसेस ज्यादा हो, ताकि जड़ें भी अच्छे से बने, ऊपर से पत्ते भी निकले। और कटिंग से दोस्तों लगाना पौधा इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि फटाफट से जो भी आपका रिजल्ट होता है वो सामने आ जाता है, चाहे वो फलों वाले पौधे का हो चाहे फूलों वाले का हो। फटाफट से आपका प्लांट तैयार होके एक प्लांट ही बन जाता है, समझ लो। इतनी मोटी जब हम कटिंग लगाएंगे तो एक प्लांट ही बन गया, ये समझ लो, अगर इस पे जड़ आ जाती है तो। और इसी तरीके से दोस्तों आप नींबू स्टेम खूब लगे हुए हैं पौधों पे, आपको समझ में भी आ जाएगा किस साइज के नींबू की आपने कटिंग लगानी है। और ये देखो इस पे कितने नींबू आ रहे हैं, सब कटिंग के जरिए लगे हुए हैं ये। और फटाफट से कटिंग के जरिए लगाए हुए पौधे पे फल भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हो। ये भी मैंने कटिंग से उगा रखा है, अमरूद का पौधा गमले में उगा रखा है। वो जो कटिंग लाई थी मैं वो बाहर वाले पौधे से लाई थी। और ये देखो इस पे खूब अमरूद भी लगते हैं इस पे खूब, लेकिन ये है कि बंदर आते हैं ना, फिर वो छोड़ते नहीं, वो कच्चे पक्के जैसे हो ना सारे तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। तो ये है दोस्तों आपका कटिंग लगाने का मेथड। बस अब आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी कटिंग तैयार कर ली थी, बस आपने मन मुताबिक जगह आपने उसको उगाना है। और जैसे मैं बताती हूँ कि छुपा से के लगा दिया करो। और ये भाई आम का पौधा गुठली से अपने आप तैयार हो गया है। और ये देखो कितना सारा फैल रहा है ये, तो कितना हरा भरा वातावरण बना रहा है ये घर में। तो इस तरह से आम भी इस वक्त आप खा रहे होगे तो उसकी गुठली को मत फेंकना, अपने घर में भी उगा लेना। अगर पौधे बन जाते हैं तो बाहर भी उगाए ना कहीं पार्क वार्क में। और इसी तरह से दोस्तों आप बोगनविला के भी अलग अलग रंगों की कटिंग लगा सकते हो। कटिंग लगाना मैंने सिखा दिया है। अगर आपको आइडिया पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करना, किसी भी वजह से आपको अच्छे लगते हैं वीडियो। और भाई जिसको ज्यादा ही अच्छे लगते हैं वो अपना सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल। तो लग जाओ जुगाड़ में, देखो आपके घर में आसपास कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हो। मैं तो इसी जुगाड़ में लगी रहती हूँ भाई, जब तक बारिश का सीजन है ना मेरा ऐसे ही दिमाग चलता रहेगा। जो भी पौधा मुझे बाहर अंदर अच्छा लगेगा मैं उसकी कटिंग ले आऊंगी और घर में लगाने की कोशिश करूंगी। तो बस आप भी करो ये काम और बनाओ अपना घर का वातावरण हरा भरा, खूब सारे पौधे लगाओ और बस अपने गार्डनिंग के शौक को एंजॉय करो, यही कहूंगी, है ना। ये एक बड़ा अच्छा शौक है, डेली रिफ्रेशिंग शौक है, डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है अपने गार्डन में। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।